स्टार्ट। देखो, पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए हमें चित्र 1.1 और 1.2, ये हो गया चित्र 1.1, इसे समझना होगा। इसके बाद 1.2 उसे भी समझना होगा। हम फिर यहाँ पहले चलते हैं। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए चित्र 1.1 और 1.2 को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ये दोनों आते हैं। हमारी पृथ्वी आज से लगभग 5 अरब पूर्व बाहरी आंतरिक से फैले हुए ढरे और चुंबकीय धूल कणों, ब्रह्मंडलीय भूकणों से बनी है। ये धूल कण आपस में गुरुत्वीय शक्ति के कारण एक दूसरे से आकर्षित हो गए। फिर उससे आणविक और रासायनिक प्रतिक्रिया होने से केंद्र में भीषण ताप उत्पन्न हुआ। कालांतर में पृथ्वी विभिन्न सकेंद्रीय परतों में विभक्त हो गई और भारी पदार्थ केंद्र में तथा हल्के पदार्थ द्वारा भारी भूपृष्ठ में आ गए। अब मैं इस पे देखता हूँ भूक्रोड। भूक्रोड के बारे में, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है आंतरिक भीतरी क्रोड, लोहा निकेल जैसी धातुओं से बनी है। अतः इसे हम धात्विक क्रोड यानी मेंटल कोड भी कहते हैं। यह बहुत ही भारी है। इसका औसत अपेक्षित घनत्व 11 से अधिक ही है। इसे रोक भी सकते हो, इसको रोक सकते होने का। क्रोड अपेक्षित घनत्व भारी धातु से बना है ना। भाग का अपेक्षित घनत्व 5 से कुछ अधिक है। इसे अयस्क क्रोड यानी ओरल सेल भी कहते हैं। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, एंटीमनी आदि संचित है। इस भाग में बदलाव और तापमान अत्यंत अधिक है तथा पदार्थों गाढ़े द्रव के रूप में है। बाह्य क्रोड की मोटाई जो है वो 2250 किलोमीटर है। ये जो बाहरी क्रोड की मोटाई है, बाहरी 2250 किलोमीटर है। और आंतरिक क्रोड है ना, ये आंतरिक क्रोड की जो है वो 1225 किलोमीटर। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड की संयुक्त रूप से गुरुमंडल कहते हैं। भूप्रभाव, पृथ्वी की सतह से 60 से 70 किलोमीटर की गहराई। पृथ्वी की जो सतह है उस सतह से 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पर है। इसकी मोटाई जो है 2900 किलोमीटर है। यह सिलिकेट स्तर है जिसे हम ऑक्साइड मंडल भी कहते हैं। ऑक्साइड मंडल कहते हैं इसे हम। सिलिका मैग्नीशियम से युक्त चट्टानों में इस मध्यवर्गीय परत का अपेक्षित घनत्व 2 से 5 तक है। इसे सीमा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पिघलता है। लावा मेंटल इसी भाग से पिघलकर पृथ्वी के ऊपर आता है ना। एक मिनट। तो अभी हम समझे हैं क्या, क्रोड के बारे में और भूप्रभाव के बारे में। और पृथ्वी की जो संरचना है ये है 1.1 और 1.2। इसे हम गौर से देखेंगे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ आएंगे बाद में। हम भूपृष्ठ या भूपट्टी के बारे में कुछ जानते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो विभिन्न प्रकार की हल्की चट्टानों से बनी है। भूपृष्ठ और भूपट्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे छोटी इकाई है जो विभिन्न प्रकार की हल्की चट्टानों से बनी है। इसे ही स्थल मंडल कहा जाता है। तो अगर हमको पूछेगा कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो हम जवाब देंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो विभिन्न प्रकार की हल्की चट्टानों से बनी है, इसे ही हम पृथ्वी मंडल कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। प्राकृतिक में लगभग 250 से ऐसे खनिज है जिसमें यह हल्की धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। इसमें अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने की अद्भुत प्रवृत्ति होती है। और ये मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। भूपृष्ठ ऊपरी भाग को ग्रेनाइट और भीतरी भाग बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बना है। इस परत का अपेक्षित घनत्व 3 से भी कम है। सीएल परत कहकर पुकारते हैं। सीएल का SI एल्युमिनियम से Al अक्षरों से लेकर बनाया गया शब्द है। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमे कहते हैं। ये जो पृथ्वी की बीच की परत है उसे क्या कहते हैं? सीमे। एक तो ये हो गया सबसे बाहरी, उसके बाद ये बीच की परत है, उसके बाद सबसे गहरा यानी निफा। तो सीमे कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मैग्नीशियम पाया जाता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा पाए जाने के कारण इसे निफे कहते हैं।
पृथ्वी की विभिन्न परतें नारियल की परतों से मिलती हैं, जिससे पहले कठोर छिलका, फिर मुलायम गुदा और उसके बाद पानी होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की जो आकृति है वो किससे मिल रही है? कोकोनट से, नहीं, COCONUT नहीं, नारियल से मिलती हैं। जिस तरह नारियल पे एक छिलका होता है, फिर और जाते हैं तो दूसरा छिलका होता है, लास्ट में जाकर पानी, सेम ऐसे ही है। पृथ्वी की ऊपरी परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी मिट्टी में खेती की जाती है, सड़क और रेल लाइन बिछाई जाती हैं। कहीं तालाब है तो कहीं नदी, कहीं पहाड़ है तो कहीं समुद्र, परंतु इन सब के नीचे तो मानो खजाना भरा पड़ा है। यही कोयला तो कहीं लोहा, कहीं तांबा, कहीं सोना, कहीं चांदी, हीरे इत्यादि इसी सारा भंडार पड़ा हुआ नहीं। खदानों को खोद कर इन्हें बाहर निकाला जाता है, इसीलिए इन्हें खनिज कहते हैं। अनेक भागों में खनिज तेल भी पाया जाता है। जमीन छेद कर उसमें पाइप घुसाकर इससे तेल को निकाला जाता है। इसके शोधन में पेट्रोल, डीजल, किरासन का तेल प्राप्त होता है। पृथ्वी के भीतरी विभिन्न कड़ी चट्टानों के बीच जल का विलुप्त भंडार है। कुएं, नलकूप, हैंडपंप, ये सभी जल निकाला जाता है और सिंचाई के साथ पीने, नहाने, साफ सफाई जैसे विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग होता है। पृथ्वी को माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? भोजन देते हैं, पानी देते हैं, संरक्षण इत्यादि से प्राप्त होते हैं। खाने के लिए हमें क्या देते हैं? अन्न देते हैं। रहने के लिए हमें घर बनाते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को धरती माता भी कहते हैं। पृथ्वी के भीतर अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ पड़े होते हैं। खदानों या पाइपों द्वारा निकाला जाता है, मैं पहले ही बताया हूँ। चांदी, हीरे इत्यादि कोयले जैसे उपयोगी पदार्थ भी हैं। इसीलिए पृथ्वी को रत्न गर्भ भी कहा जाता है। पृथ्वी को रत्न गर्भ से भी जानते हैं। कोलार की सोने की पुरानी खदान अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे सोने का निष्कासन नहीं किया जा सकता। जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान गहराई के साथ बढ़ता जाता है। प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री। इसमें स्पष्ट है कि भूगर्भ की धातुओं को पिघला जाना चाहिए, किंतु बाहरी परतों के दबाव के कारण भीतरी भाग पूर्णतः पिघल नहीं पाता है और ठोस जैसे ही रहता है। पृथ्वी मुख्य 3 परतें हैं। पृथ्वी के मुख्यतः 3 परतें हैं। पहला भूगर्भ, और दूसरा है सीमा, और तीसरा भूप्रवाह। सबसे ऊपरी भाग को भूक्रोट कहते हैं। दूसरी सबसे निचले वाले भाग को नीफे कहते हैं। और पृथ्वी की जो तुलना है वो हम क्या चीज़ से करते हैं? नारंगी से भी करते हैं। नारियल से बेहतर है ना, पृथ्वी की तुलना से कर सकते हैं। तो मैं अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगा। और अब थोड़ा सा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलते हैं। सही उत्तर के लिए सही का निशान लगाएंगे। कहता है हमारी पृथ्वी आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व बनी थी? तो 5 अरब वर्ष पूर्व हमारा पृथ्वी जो है आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण भूपृष्ठ में किन धातुओं की प्रमुखता है? तो वो है सिलिका और एल्युमिनियम। वो क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम में हमने अंडरलाइन कर दिए हैं, बस आपको हम समझा रहे हैं। नीफे में उपस्थित होता है क्या? तो लोहा। नीफा जो है पृथ्वी का सबसे निचली भाग, उसमें क्या होता है? लोहा। भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सीएल कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भूक्रोट है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। अब ख में यहाँ आते हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पृथ्वी के भूपृष्ठ की मोटाई कितनी है? 5 से 70, ठीक ना। भूक्रोट में निकेल और लोहा धातु जो है वो रहता है, प्रधान रहता है। भूक्रोट के बाहरी क्रोट की मोटाई है 2250 तथा आंतरिक क्रोट की मोटाई कितना है? 2220। अब आते हैं ग पे। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है।
तो मिलान करने में मैं थोड़ा देखता हूँ। सिलिका और एल्युमिनियम जो क्या होगा, भूपृष्ठ में होगा। नीफे कहाँ होगा, तो भूक्रोट में होगा। सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा प्रभावार में। और पेट्रोल कहाँ पे है, तो खनिज तेल में, है ना। अब आगे क्लास में मैं इसे और ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा।